आज की सभा को आरंभ करें। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया इस लॉकडाउन के समय, इस लॉकडाउन के वक्त, जबकि परमेश्वर के सारे भवनों पे इस समय बंद पड़े हैं, ताला लगा हुआ है कोरोना के चलते, और एक सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस से सारे भवनों को अभी बंद कर रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें किसी न किसी माध्यम के जरिए हम सबको, विश्वासी जनों को जोड़ रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि लाखों करोड़ों में परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है। कई लाखों लोग, कई हजारों लोग, कई करोड़ों लोग इस समय मार्ग में, आर्थिक तंगियों में, अपने मेंटल इलनेस से परेशान हैं, वरन हम उनमें बहुत 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 खुशकिस्मत लोग हैं परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए कि परमेश्वर ने हमें हर चीज की सुविधा को उपलब्ध करा रखा है। हमने हर चीज की सुविधा को प्राप्त कर रखा है। चाहे बेशक थोड़ी कठिनाइयां हमारे जीवन में आ रही हैं, थोड़ी कठिनाइयों को हम फेस कर रहे हैं, वरन जब हम कठिनाइयों को फेस करते हैं, हम संकटों को फेस करते हैं, तो हम और अधिक मजबूत बनते चले जाते हैं। जब एक जहाज को बनाने वाला, एक समुद्री जहाज को बनाने वाला एक जहाज को बनाता है, तो उस जहाज को टापू पे ही बांधे नहीं रखता। उसे पता होता है कि जहाज को टापू पे बांधने से जहाज सुरक्षित जरूर रहेगा, वरन जिस कार्य के लिए वो जहाज बना है, जिस चीज के लिए वो जहाज बना है, जिस लागत को उस जहाज के ऊपर लगाया गया है, जिस इन्वेस्टमेंट को उस जहाज के ऊपर लगाया है, वो प्रतिफल जब तक समुद्र की गहराइयों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो उस जहाज का लाभ नहीं उठा पाएगा, ना ही उस जहाज से कोई लाभ हो पाएगा। और उस जहाज को अपने आप को प्रूव करने के लिए समुद्र के बीच में जाना जरूरी है, उस पानी में उतरना जरूरी है जहाँ पे कठिनाइयां हैं, जहाँ पे डूबने का डर है, जहाँ पे संकट है, जहाँ पे परेशानियां हैं, नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की लहरों का सामना करना है, नाना प्रकार के मौसमों का सामना करना है, वरन परमेश्वर हमें हर बार, हर वक्त मौका देता रहता है। अपने दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया। जब हम इस भजन को गाएं तो यकीनन ये स्मरण करें कि हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार किया है, पूर्ण रीति से दिल से ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सच्ची से निकाल कर इस पाप को साफ कर, दुनिया की सच्ची से निकाल कर इस पाप को साफ कर, गंदगी गुनाहों की धोकर उसे खून से जो पाया है, गंदगी गुनाहों की धोकर उसे खून से जो पाया है। दिल मेरा तेरे प्यारे यीशु, तूने से बनाया है, बहुत साल मेरा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया तू, बहुत साल मेरा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया तू, फजल प्यार की बख्शिश की सबर कर मुझे सिखाया है, फजल प्यार की बख्शिश की सबर कर मुझे सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु,
सोने से बनाया है। आइए हम इस समय कलाम की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से जानेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। एक बार फिर आप सबका प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है एवरलास्टिंग लाइफ चर्च में। और आज का वचन आपके और मेरे जीवन को बड़ा आशीषित करेगा और हमें हमारे हृदय में शांति देगा और अपना जीवन जीने में हमारा मार्गदर्शन करेगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। विश्वासियों, आज हम देख रहे हैं कि लोग कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। एक बदलाव को हम देख रहे हैं। इस कोरोना वायरस की वजह से एक बदलाव को देख रहे हैं और लाखों लोग जो परदेसी हैं वो अपने घर की ओर जाना चाहते हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं, अपने वतन की ओर जा रहे हैं। बड़े दुखों और बड़े कष्टों को उठाकर वो अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। अब वो इंतजार नहीं कर रहे कि रेलगाड़ियां चलेंगी या बस चलेंगी तभी हम जाएंगे। वो सारे परदेसी अपने परिवार के साथ बड़े दुख उठाकर रिक्शों में, साइकिल पर, पैदल ही पैदल 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर चले जा रहे हैं। विश्वासियों अपने घर की ओर, अपने वतन की ओर चले जा रहे हैं। वो बीमार, वो कमजोर, वो बूढ़े, वो गर्भवती महिलाएं अपने घर की ओर चली जा रही हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत से फोटोज, बहुत से व्हाट्सएप हमारे दिल को विचलित कर देने वाले हमारे सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक ऐसी मशीन जो सिर्फ सीमेंट और रोड़े को मिक्स करती है, जिसमें एक ही सुराख होता है, जो बिल्डिंगों में इस्तेमाल होता है बिल्डिंग बनाने के। उसके अंदर 18 इंसान पाए गए, 18 मनुष्य पाए गए। जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उस सुराख में से एक को बाहर निकाला, जिसमें कोई हवा नहीं जा रही थी, किसी प्रकार की हवा नहीं जा रही थी। वो सब निकाले गए। और भी दर्दनाक फोटोज हमारे पास आ रही है। देखा गया कि ट्रकों के अंदर पुलिस वालों ने लोगों को पकड़ा जो भर के जा रहे थे, बड़ी कीमत चुका के, डबल तिबल किराया देके। एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक बहुत बड़ा बदलाव। कहां जाने के लिए? अपने घर, अपने वतन पहुंच जाने के लिए। और ये भी देखा गया कि जब लोग अपने घर पहुंच गए तो उन्होंने अपने गांव की, अपने वतन, अपने घर की मट्टी को छुआ, क्योंकि उन्होंने अपने हृदयों के अंदर शांति महसूस करी, एक आराम महसूस किया, तसल्ली महसूस करी। इस मारे उन लोगों ने अपने उस जमीन को छुआ। एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ा सताव अपने घर पहुंच जाने की। विश्वासियों, ये लोग जो अपने घर पहुंचे या पहुंच रहे हैं, या फिर हमारे घर जिसमें हम रह रहे हैं, क्या ये अस्थायी घर हैं? क्या ये परमानेंट घर हैं? क्या हम और ये परदेसी क्या हमेशा इन्हीं घरों में रहेंगे? बाइबल इस विषय में क्या कहती है? धर्मशास्त्र बाइबल इस विषय में क्या बताता है? परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हम वचन में से जानेंगे, हम वचन में से सीखेंगे इस बात को कि बाइबल क्या बताती है। विश्वासियों, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पे अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पे अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, या वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, ये यीशु मसीह के चेले, उसके अनुयायी, उसके मानने वाले, उनके लिए बाइबल कहती है, उसके लिए बाइबल बताती है कि वो परदेसी और मुसाफिर हैं। उनके लिए बाइबल बताती है कि वो परदेसी और मुसाफिर हैं। उनका जो वतन है, उनका जो घर है, वो स्वर्गलोक के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये लोग, परदेसी लोग, बड़े दुख और कलेश उठाकर अपने अपने घरों पर पहुंच रहे हैं,
अपने अपने घरों पे पहुंचे हैं, वैसे ही मसीह लोग, यीशु मसीह के अनुयायी, यीशु मसीह के चेले, उनके मानने वाले बड़े कष्ट और बड़े कलेश उठा के अपने वतन के अंदर पहुंचेंगे, अपने स्वर्ग के घर में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री, उसके अंदर क्या कहा जा रहा है? यीशु मसीह अपने चेलों से, प्रभु के दास क्या बता रहे हैं? फिलिप्पियों 3:20, फिलिप्पियों 3:20 के अंदर या इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पर हमारा स्वदेश क्या है? स्वर्ग पर है। कहां पर है? हमारा स्वदेश क्या है? स्वर्ग पर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़े हैं। एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की बाट जोड़े हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था, अपने लोगों से वादा किया है कि मैं वापस आऊंगा। इस बारे मसीह लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। हम यहाँ जो मसीह लोग हैं, मेरे भाई बहनों, हम जो मसीह लोग हैं, वह सिर्फ मुसाफिर और परदेसी हैं। वो सिर्फ मुसाफिर और परदेसी हैं। ये पृथ्वी हमारा हमेशा का वतन नहीं, ये पृथ्वी हमारा हमेशा का वतन नहीं। हमें एक ऐसे समाज का और एक ऐसे स्थान का नागरिक बनना है, एक ऐसे समाज और ऐसे स्थान का नागरिक बनना है जिसमें सब यीशु मसीह निवास करते हों, अर्थात स्वर्ग का राज्य, अर्थात स्वर्ग का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वासियों, ऐसा स्थान में जहां परमेश्वर विराजमान है, ऐसा स्थान जहां प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, जो हमारा घर है, वहां पहुंचने के कुछ नियम हैं, वहां पहुंचने के कुछ नियम हैं, वहां पहुंचने के कुछ नियम हैं। परमेश्वर के, अब आप ध्यान से सुने, है ना? परमेश्वर का वचन जब आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको बहुत कुछ पता लगेगा। ध्यान से सुने। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा लगभग 2000 साल पहले मनुष्यों से मेल मिलाप कर लिया है। लगभग 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या कर लिया है? मेल मिलाप कर लिया है और स्वर्ग के दरवाजों को खोल दिया है। क्या कर दिया है? स्वर्ग के दरवाजों को खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर आप सबको स्वर्ग के अंदर इन्विटेशन दे रहा है, आपको बुला रहा है। बाइबल का परमेश्वर कोई भी बात छुपाता नहीं है, स्पष्ट कर देता है ना? वो आपको बुला रहा है, स्वर्ग के अंदर इन्विटेशन दे रहा है। अब यहाँ ऐसे विचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि आत्मा इधर चली जाएगी या उधर चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह में स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है हम मनुष्यों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो नियम है मैं बता रहा हूँ कि स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के नियम, 3 नियम मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। 3 नियम मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। पहला नियम है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये पहला नियम है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और दूसरा वचन जो है, दूसरा नियम जो है, आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना लहू क्रूस पे बहा दिया। ये दूसरा नियम है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना लहू क्रूस पे से बहा दिया। और तीसरा नियम यह है कि आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया। जिलाने का मतलब है जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और अब स्वर्ग में प्रभु यीशु अपने पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा मनुष्यों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया है, अपने लहू के द्वारा। एक बात को आप याद रखो और बड़े ध्यान से सुनो। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा मनुष्यों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया।
पाप के कारण स्वर्ग का दरवाजा मनुष्यों के लिए बंद हो गया था। पाप के कारण मनुष्यों के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया था। पुराने नियम यानी पुराना नियम, पुरानी बाइबल, पुराने नियम में यानी यीशु मसीह के देह धारण करने से पहले मनुष्यों का स्वर्ग में जाने का वर्णन नहीं मिलता। स्वर्ग में जाने का वर्णन नहीं मिलता। हाँ, अधोलोक में जाने का वर्णन बार बार मिलता है। अधोलोक में जाने का वर्णन आत्माएं बाबा मिलता है कि आत्माएं अधोलोक के अंदर जा रही थी। और अधोलोक माना जाता था कि पृथ्वी के किसी नीचे हिस्से में, पृथ्वी के निचले हिस्से में है जहाँ घोर अंधकार है, जहाँ घोर अंधकार है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पहला पतरस और उसका 2 अध्याय 11 पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा पहला पतरस 2 अध्याय 11 पद में लिखा पाया है। आप देख सकते हैं, अपनी बाइबल खोल के आप देख सकते हैं। 1 पतरस 2 अध्याय 11 पद है ना। यह लिखा है इस तरीके से, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ये कौन ये जो कह रहा है? ये यीशु मसीह का चेला पतरस है जो ये कह रहा है। यीशु मसीह के साथ रहा। ये वो है जिससे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक भी तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। वो बता रहा है कि प्रिय मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों, इसलिए ये गंदी अभिलाषाएं हमें हमारे स्वर्ग के घर पहुंचने में हमें कष्टों में डाल देती है और मृत्यु की दशा में रखती है। मृत्यु की, ध्यान से सुनना, मृत्यु की दशा में रखती है। जितने परदेशी चारों ओर से अपने घर गए उनमें से कई रास्ते में ही मर गए। इसी तरीके से सांसारिक अभिलाषाएं हमारे घर में घुसकर, ध्यान से सुनो, इसलिए सांसारिक अभिलाषाएं हमारे घर में घुसकर क्या करती हैं? घर यानी हमारा शरीर, ध्यान से सुनो, घर यानी हमारा शरीर जो हमारी आत्मा का घर है उससे युद्ध करती है और हमारी आत्मा को अपने वश में कर लेती है और हमें हमारे स्वर्गीय घर से वंचित कर देती है। ये गंदी अभिलाषाएं क्या है? ये सब दुष्ट आत्माएं। और जब हम इन्हें अपने जीवन में इन्विटेशन देते हैं, जब इन्हें अपने जीवन में बुलाते हैं तो ये सब हमारे जीवन में आ जाती है। ये पाप है। पाप क्या है? पाप एक दुष्ट आत्मा है, शैतान की ओर से। बाइबल बताती है, उत्पत्ति 4 और 7 पद में जब आप पढ़ते हैं अपनी बाइबल में तो आपके दिमाग खुलते हैं, आपको समझ में आता है। उत्पत्ति 4 अध्याय 7 पद में हम पाते हैं, ये द्वार पर छिपा रहता है और ताक में रहता है। इसकी लालसा मनुष्यों की ओर होती है, इसकी लालसा आपकी और हमारी ओर होती है। ये द्वार पे छिपा रहता है। परमेश्वर मांग करता है, मनुष्यों से मांग करता है। क्या करता है? तुझे उस पे, किस पर पाप के ऊपर क्या करनी है? प्रभुता करनी है। परमेश्वर मांग करता है। आप इसको पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन में आ रहा है, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु का धन्यवाद देते। ये पाप एक दुष्ट आत्मा है जो शैतान की ओर से है। शारीरिक काम क्या है? जो हमारी आत्मा से युद्ध करते हैं, जो हमारी आत्मा से क्या करते हैं? युद्ध करते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं। हमारी आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं और हमें मृत्यु की दशा में रखते हैं। अब आप बताइए, कोई मृतक चल फिर सकता है? जो मरा हुआ है क्या वो स्वर्ग के राज्य की ओर जाएगा? नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो पहले से ही मरा हुआ है। तो हम मृतकों की दशा में रहते हैं
हम संसारिक बातों में ही रह जाते हैं। हालेलुया। गलतियों की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो इन चीजों को पाते हैं। गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 19 पद से 21 पद तक आप देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान से सुनेंगे। आप पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आपकी बाइबल में भी देख सकते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, मूर्ति पूजा, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधम, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा। विश्वासियों, ये सब हमारे स्वर्गीय घर में पहुंचने में, हमारी यात्रा में क्या है? रुकावट के कारण बन जाते हैं। हमारी स्वर्ग में पहुंचने की यात्रा में रुकावट के कारण बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू हमारे पापों के लिए बहा दिया। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू हमारे पापों के लिए बहा दिया, ताकि उसके लहू से धुलकर हम पवित्र हो जाएं और अपने वतन, अपने घर पहुंच सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पृथ्वी पर रहते हुए हम अपने शरीर से अपनी आत्मा की रखवाली कर सकें, अपने शरीर से अपने आत्मा की रखवाली कर सकें। हालेलुया। जब आप नीति वचन और उसका 14 अध्याय और 11 पद को पढ़ते हैं आपकी बाइबल में, जब आप नीति वचन उसका 14 अध्याय और 11 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, अर्थात वे लोग जो इनको नहीं छोड़ते शारीरिक दृष्टिकोण से और आत्मिक दृष्टिकोण से उनका विनाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमें हमारे घर के मार्ग से भटकाकर रास्ते में ही मार देती है, अर्थात हमें मृत्यु की दशा के अंदर रखती है, हमें मृत्यु की दशा में रखती है। जैसे वो परदेसी जो अपने अपने घर जा रहे थे, बहुत से लोग क्या हुए? रास्ते में ही मारे गए, मर गए। हालेलुया, रास्ते में ही मर गए। प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों, संत पौलुस हमें हमारे घर के विषय में बता रहे हैं। संत पौलुस हमें हमारे घर के विषय में बता रहे हैं, हमारे आत्मा और हमारे शरीर के विषय बता रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और पहले पद में तो पाते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और पहले पद के अंदर पाते हैं, संत पौलुस हमें हमारे आत्मिक और शारीरिक घर के लिए बता रहे हैं, हमारे घर के विषय में बता रहे हैं। हालेलुया। वह इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर हमें एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। संत पौलुस बता रहे हैं कि हमें एक ऐसा घर मिलेगा। संत पौलुस बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये पृथ्वी का डेरा शरीर का घर, पृथ्वी का डेरा शरीर का घर जब गिराया जाएगा। विश्वासियों, ये डेरा, ये तंबू परमानेंट घर नहीं होता, ये डेरा, ये तंबू परमानेंट घर नहीं होता। हमारा ये पृथ्वी का जीवन मात्र एक यात्रा है, मात्र एक यात्रा है कि हम इस शारीरिक देह में एक यात्रा पर हैं। जब हम इस शारीरिक देह में यात्रा पूरी कर लेंगे, उसके बाद परमेश्वर हमें एक अस्थाई महिमा में देह प्रदान करेगा। एक अस्थाई महिमा में देह क्या करेगा? देह प्राप्त करेगा, हमें दे देगा। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जब हम फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय और 21 पद, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और 21 पद को जो हम पढ़ते हैं तो वहां क्या पाते हैं? वह हम पाते हैं, क्या पाते हैं? वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। क्या कर देगा? हमारी दीनहीन देह का जो श्रम शरीर में है, इसका रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। संत पौलुस बता रहे हैं हमें एक अलौकिक शरीर मिलेगा स्वर्गदूतों की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह। हालेलुया हालेलुया। कैसे मिलेगा ये महिमा में हमें शरीर, कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, इसको हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 51 पद से लेकर 54 पद तक हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से 14 पद में आपके स्क्रीन पे भी आ गया है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, संत पौलुस बता रहे हैं, देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। सोएंगे नहीं, सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, अंतिम तुरी फूकते ही होगा। फिर तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगी, उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान देह अमरता को पहन लेगा तो ये वचन पूरा हो जाएगा कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, मृत्यु तेरी इच्छा कहाँ रही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना मुकद्दस इंजील यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं मुकद्दस इंजील की पुस्तक में 5 अध्याय 25 पद में इस प्रकार से पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह समय आता है पर अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। जो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शब्द यानी परमेश्वर का वचन। आदि में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी तो शब्दों के माध्यम से करी। जो कुछ आप देखते हैं सृष्टि के अंदर ये शब्दों के माध्यम में पाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे वो जी उठेंगे। हालेलुया हालेलुया। जैसे वे परदेसी लोग जो बड़े दुख और कलेश उठाकर अपने अपने घर पहुंचना चाहते हैं, ऐसे ही नाना प्रकार की कलेश उठाकर मसीह लोग अपने घर अपने वतन पहुंच जाएंगे, अवधि आराम के अंदर पहुंच जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। संत पौलुस हमें बताते हैं, संत पौलुस हमें बताते हैं रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसकी 31 पद में, जब आप अपनी बाइबल में देखेंगे, खोलेंगे, रोज पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेगी। रोम उसका 8 अध्याय उसका 31 पद में हम पाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ संत पौलुस कह रहे हैं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस समय के जो कलेश हैं, इस समय के जो दुख हैं, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ। और 2 कुरिन्थियों और 4 अध्याय के 17 पद में भी संत पौलुस बोलते हैं, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 पद में भी पौलुस बोलते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का सा कलेश, जो हमारा पल भर का सा कलेश है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। संत पौलुस कहते हैं ये हल्का सा कलेश उस अनंत काल के सामने कुछ भी नहीं है। वो जो अनंत काल का जीवन, हमेशा का जीवन हमें मिल रहा है, मिलने जा रहा है उसके सामने, वो करोड़ों से करोड़ों साल का जीवन इस 70-80 साल के सामने कुछ भी नहीं। जो कलेश इस 70 साल में हम झेलेंगे, 80 साल में झेलते हैं, मनुष्य जो झेलता है अपने जीवन में। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसा मैंने पहले बताया, परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या कर दिया, माध्यम से हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। इसे मैंने पहले बताया कि परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके माध्यम से स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। अब आप यीशु मसीह के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब आप यीशु मसीह के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया, आपको इन्विटेशन दिया, लेकिन आपको यीशु मसीह में होके ही प्रभु के पास जाना पड़ेगा। यूहन्ना की इंजील
14 अध्याय और 6 पद में हम पाते हैं। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय और 6 पद के अंदर हम पाते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। पहले बोला है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही हूँ। मार्ग भी मैं हूँ, सच्चाई भी मैं हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात सर्व लोग परमेश्वर के घर में नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं तुम्हारा परवर का सकलेश, या पौलुस भविष्य के उस काल को संबोधित कर रहा है, उस महिमा को संबोधित कर रहा है, उस काल को संबोधित कर रहा है जिस दिन यीशु उन सबको नया जीवन और नया शरीर, आत्मिक शरीर देगा जो उसके अनुयायी हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर अब तक समझ में आया तो जोर से तालियां बजा दें सभी लोग जोर से तालियां बजा दें। एंड भाई तालियां बजवा दे सबसे। अगर अब तक समझ में आया तो सभी लोग तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का धन्यवाद। चले जाना है दूर से दूर तलक, चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, जिस नाम से अंधा देखने लगा, जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा, जिस नाम से अंधा देखने लगा, जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम। हाँ, चले जाना है दूर से नाम लेके प्यारा प्यारा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी बड़े कलेश और दुख उठा के हमें स्वर्ग में अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर जाना है। बड़े कलेश और बड़े दुख उठा के हमें क्या करना है? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाना है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और 9 पद के अंदर आप पाते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 9 और 10 में आप पाते हैं क्या लिखा है, देखेंगे आप उसको आप देख सकते हैं अपनी बाइबल के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य हम स्क्रीन पे से पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि करी और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, है ना। सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के सामने खड़ी है। और बड़े कुल और बड़ी जाति के लोग, पृथ्वी के सारे जाति और कुलों में से लोग कहाँ खड़े हैं? परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़े हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धारकर्ता, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार। मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार। जो कष्ट और कलेश उठा के वहां तक पहुंचे हैं, वो परमेश्वर और मेमने का जय जयकार करें। अगर इसी का हम 7 अध्याय का अगर हम देखते हैं, 13 और 14 पद पढ़ते हैं, 13 और 14 पद हम पढ़ते हैं,
इसी प्रकाशित वाक्य का 13 और 14 पद उसमें हम देख लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं क्या क्या लिखा है। इस पर पर्चियों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस बड़े कलेश में से निकल आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो के क्या करें? श्वेत किए हैं। हालेलुया। ये वो लोग हैं, ये कुल और ये जाति के लोग जो परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ये वो लोग हैं जो बड़े कष्ट और बड़े कलेश उठाकर यहाँ तक आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। यानी कि यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है उन्होंने उस पर विश्वास किया है, उससे लहू से धुल के ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, हमें बड़े कलेश और दुख उठाके पृथ्वी पे रहते हैं, हमें अपने घर में पहुंचा। हम यहाँ यात्री और परदेसी हैं, हम यहाँ यात्री और परदेसी हैं। और यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 1 से 4 पद में, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा हम देखते हैं। जब पढ़ते हैं यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम जो कष्ट झेल रहे हो, तुम जो सताव में हो, तुम जो कलेश में हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पे भी विश्वास रखो। परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पे विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। और यीशु मसीह अपने चेलों से, अर्थात वे लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर विश्वास ले आते हैं, किसी भी कुल, किसी भी जाति में से, किसी भी तरीके से लोग चले आते हैं, और यीशु मसीह उनसे वादा कर रहे हैं कि जहां वो रहेंगे वहां हम भी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें आकर वापस लोक में, अर्थात परमेश्वर के घर में ले जाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तब आप कहेंगे, अब आप कहेंगे, आपके मन में ऐसे विचार उठ रहे होंगे कि पास्टर अनिल डेविड, आपके द्वारा हमने प्रभु का वचन सुना, अब आप बताइए कि हमें आगे क्या करना है। आपके मन में ऐसे विचार उठ रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि प्रभु का वचन पास्टर अनिल डेविड हमने आपके द्वारा सुना, आप हमें बताइए कि हमें आगे करना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका जवाब है, जब आपसे परमेश्वर ने वादा कर दिया, जब आपसे परमेश्वर ने वादा कर दिया आपके लिए हमेशा का घर देने का, जो चिरस्थाई है, जो चिरस्थाई है, ऐसा घर जो हिलने का नहीं, ऐसा घर जो हिलने का नहीं, ऐसा घर जिसमें अंधकार नहीं, बीमारी नहीं, तब आप पृथ्वी की चीजों की नहीं, तब आप पृथ्वी की चीजों की नहीं, स्वर्ग की चीजों पर ध्यान लगाओ। इसका जवाब है, तब आप खाली पृथ्वी की ही नहीं, स्वर्ग की चीजों पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। इस बाइबल में स्वर्ग के ऊपर क्या क्या है सब कुछ बता रखा है, सब कुछ बता रखा है, और वो सब कुछ चिरस्थाई है, बिल्कुल परमानेंट है, जो हिलने का नहीं, जो हिलने का नहीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और कई जगहों से आप देख सकते हैं, परमेश्वर सच्चा है, झूठा नहीं कि झूठ बोले। हालेलुया। तब आप स्वर्ग की ओर ध्यान लगाओ, स्वर्ग की बातों में ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगलों में चले जाओ, आंख बंद कर लो या आंख खोल के आसन लगा लो और स्वर्ग की ओर ताकते रहो। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपको ये सिखाना मांग रहा हूँ, जो अभिलाषाएं शरीर में रगड़ खाती हैं उनसे परहेज करें, उनसे बचें, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है जो आपको आपके घर जाने से रोकती है। और मैंने तो पहले ही अपने पुत्र के लहू के द्वारा मनुष्यों के पाप क्षमा कर दिए हैं और स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है, जैसा पहले भी मैंने आपको
बताया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप तुलसियों की पत्री पढ़ते हैं, तो मैंने कहा इसका परिणाम क्या मिलता है। जब आप तुलसियों की पत्री पढ़ते हैं, तुलसियों की पत्री 3 अध्याय और 1 से 4 पद को वहां पर आप पाते हैं। तुलसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 4 पद में यह इस प्रकार से लिखा है, यह इस प्रकार से लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब आप मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, जहां परमेश्वर भी है और मसीह भी है ना। पृथ्वी पर की नहीं, खाली पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परंतु क्या करो? स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसके लहू में पवित्र हो गए हैं, उसके लहू में पवित्र होने के द्वारा अब आप क्या हो गए? अब आप क्या हो गए? और एक स्थायी घर में प्रवेश कर गए हैं। आप एक स्थायी घर में प्रवेश कर गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब आप अब परदेसी या मुसाफिर नहीं रहे। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, उसके लहू से धुल गए हैं, तब आप मुसाफिर या परदेशी नहीं रहे। अब तो आप कुछ समय के लिए पृथ्वी पर, कुछ समय के लिए आप चल फिर रहे हैं खाली। वास्तविकता यह है कि आत्मिक दृष्टिकोण से जब इसे देखते हैं तो आप और हम स्वर्ग में प्रवेश कर गए हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गए। पृथ्वी पे तो हम 70-80 साल तक अब चल फिर रहे हैं खाली। वास्तविकता यह है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा घर जो स्थायी घर है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि अब हम परदेसी या मुसाफिर नहीं रहे, उसके विश्वास करने के द्वारा, उसके लहू में धुल जाने के द्वारा। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 19 पद के अंदर ये बात हम पाते हैं, ये वचन हम पाते हैं। परमेश्वर झूठा नहीं कि आपसे झूठ बोले, वो सच्चा परमेश्वर है। जो कुछ यहाँ से आपको सिखाया समझाया जा रहा है, सब पवित्र शास्त्र बाइबल में से, सब पवित्र शास्त्र बाइबल में से। इफिसियों 2 अध्याय उसके 19 पद को आप पढ़ें। इफिसियों 2 अध्याय उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। इसलिए हम लोग अब मुसाफिर और परदेशी नहीं रहे। हम कौन हो गए हैं? क्या हो गए? परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस अंतिम समय के अंदर जब वो क्रूस के ऊपर थे और उनके साथ 2 डाकू साथ में थे, तब एक ने परमेश्वर की ओर अपने आप को सरेंडर कर लिया। परमेश्वर की ओर देख के उसके वचनों को सुनते हुए क्रूस पे सिखाए जा रहे थे, अपने आप को सरेंडर किया और मान लिया और विश्वास किया कि ये परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, इसका अपना एक राज्य है। तो अपने आप को सरेंडर करके विनती कर रहा है। वहां से कह रहा है, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है, एक तरफ क्रूस के ऊपर डाकू है, इधर डाकू है, इधर डाकू है। तो परमेश्वर उससे वो कह रहा है, हे परमेश्वर, हे पिता, जब आपका राज्य आए तो मेरी भी सुधि लेकर। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी गर्दन घुमा के ऐसे उस डाकू को देखते हैं और उससे कहते हैं कि तू आज ही, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ कहां पर होगा? फिरदौस में, अर्थात स्वर्गलोक के अंदर होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। अब हम विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे, पर हम क्या हो गए? परमेश्वर की संतान बन गए हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको आखिरी वचन देकर समाप्त करना चाहता हूँ। इस समय मैं आपको आखिरी वचन दे रहा हूँ और समाप्त करना चाह रहा हूँ। ध्यान से
पहला पत्रस 2 अध्याय और 9 पद में क्या लिखा? पहला पत्रस 2 अध्याय और 9 पद में क्या लिखा? पर तुम एक चुना हुआ वंश, पहले बताया है कि हम क्या है? परदेसी नहीं रहे, मुसाफिर नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उसके लहू में धुल के पवित्र हो गए। अब पहला पत्रस में क्या बता रहा है? पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो गए हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा उसके लहू से धुल के हम पवित्र हो गए हैं। पृथ्वी पर कुछ समय का कष्ट कलेश को झेलते हुए हम स्वर्गलोक में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। जैसा आपने प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के अंदर मैंने आपको पढ़वाया। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको संभाले, आपकी रक्षा। गॉड ब्लेस यू। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, रूहे पाक के रिफा का शराकत तमाम मंडलियों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, खास तौर से प्रभु इस समय आपके वचन के सुनने वालों के साथ आपकी आशीष करी है। आमीन। आप सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।